योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर में अलग रूप में दिखे। मुख्यमंत्री ने देवी स्वरूपा 9 कन्याओं को अपने हाथों से भोजन कराया। इतना ही नहीं, भैरव रूपी एक बालक को भी मुख्यमंत्री ने उसके पांव पखारे और अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण कराया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप के अलावा गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में तो दिखे ही, साथ ही एक आम भक्त की तरह भी नजर आए। उन्होंने मंदिर पहुंची अन्य कन्याओं को भी भोजन कराया। अपने साथ अपने हाथों में भोजन लेकर खुद परोसा। इस दौरान वह सारी व्यवस्था से खुद रूबरू होते नजर आए। कार्यक्रम स्थल पर अन्य कन्याएं भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने सभी को अपने हाथों से भोजन परोसा और पूछ कर एक एक का कुशल क्षेम पूछा। मुख्यमंत्री योगी इस दौरान गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में तो नजर आए ही, साथ ही एक आम भक्त के तरह भी दिखे जो देवी का पूजन अर्चन करते हुए नजर आए। इस दौरान गोरखनाथ मंदिर से जुड़े पुजारी, प्रमुख पुजारी कमलनाथ सहित भाजपा से जुड़े पदाधिकारी सहित एमएलसी, विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश और देशवासियों को नवरात्र, महानवमी और दशहरा की शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि बेहद भाग्यशाली हूं कि मुझे गोरखनाथ मंदिर की इस पावन धरती पर देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन और उन्हें भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। केबी सिंह, न्यूज स्टेट, गोरखपुर। दुर्गा पूजा की धूम यूं तो पूरे देश में है, पर भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की नगरी में एक ऐसी दुर्गा प्रतिमा है जिसकी चर्चा आज से नहीं बल्कि 258 साल से है। जी हाँ, सुनने में ये थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर सच्चाई यही है। आप ये जो सामने आप दुर्गा प्रतिमा देख रहे हैं, जिसे पुराना दुर्गा बाड़ी के नाम से मशहूर है ये, और ये जो आप मूर्ति देख सकते हैं, ये मूर्ति 258 साल पहले की है। जी हाँ, ये मूर्ति 258 साल पहले की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूर्ति उसी मिट्टी और पुआल से बनकर तैयार हुई है जैसा कि हमेशा से ही मूर्ति बनती आई है। पर 258 साल हो गए, आज भी ये मूर्ति बिल्कुल उसी तरीके से है। दरअसल इसके पीछे की कथा ये है कि एक बंगाली परिवार के व्यक्ति ने इस मूर्ति को स्थापित किया, और जब विजयदशमी के दिन मूर्ति का विसर्जन होना था तो उससे पहले ही जिन्होंने मूर्ति स्थापित की थी उन्हें स्वप्न आता है माता का कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी और गुड़ चने पर ही मैं प्रसाद ग्रहण करके, भोग ग्रहण करके प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित करना, मैं यहीं पर स्थापित रहूँगी। और उसके बाद ये मूर्ति यहाँ से उठी नहीं। दरअसल विजयदशमी के दिन लोगों ने प्रयास किया मूर्ति को उठाने का, जब मूर्ति हिली नहीं तो उसके बाद उस शख्स को ये स्वप्न आया। तो फिलहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मिट्टी और पुआल की मूर्ति किस तरीके से आज भी उसी तरह से है जैसे कि 258 साल पहले थी। तो ये सबसे बड़ा रहस्य है और माता का आशीर्वाद है कि ये मूर्ति आज भी 258 साल बीत गए, यानी कि 1767 में इस मूर्ति का यहाँ पर स्थापित किया गया था, और उसके बाद आज भी इस मूर्ति का इसी तरीके से रहना ये माता का सबसे बड़ा चमत्कार है। और इसीलिए हर नवरात्र पर यहाँ पर भारी भीड़ होती है और लोग दर्शन पूजन करने आते हैं और माता से अपने मनोरथ को मांगते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा पूरे धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। कानपुर में भी बड़े पैमाने पर दशहरा मनाया जाता है और पुतलों का दहन किया जाता है। यहाँ पर रामलीला सोसाइटी में जहाँ बड़े पुतलों का दहन किया जाता है, वहीं गली मोहल्लों में रावण के छोटे पुतले भी जलाए जाते हैं। इन छोटे पुतलों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल रामलीला कमेटी में बहुत ज्यादा भीड़ होने लगी है। ऐसे में तमाम लोग अपने घर के बाहर, चौराहों पर, पार्कों पर छोटे रावण के पुतले जलाते हैं और इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। भगवान श्री राम की मर्यादा का पालन करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही साथ याद करते हैं कि किस तरीके से तमाम
अच्छाइयाँ होने के बाद भी रावण के अंदर जो बुराइयां थी उसकी वजह से उसके परिवार का पतन हुआ, उसका खुद का पतन हुआ और पूरा वंश का नाश हो गया। आप देख सकते हैं कि कानपुर में जीटी रोड पर हम मौजूद है और यहाँ पर रावण के छोटे बड़े पुतले बनाए जा रहे हैं। 2.5 फीट से लेकर के बड़े पुतले 30 से 40 फीट तक यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और कारीगर तकरीबन 2 महीने पहले से ही रावण के पुतले बनाने में जुट जाते हैं। रावण के रंग बिरंगे पुतले बन करके तैयार हैं। किस रेंज के पुतले मौजूद हैं, अगर हाइट की बात की जाए और कीमत की बात की जाए? हमारे पास ये सबसे छोटे 4-5 फुट के पुतला है और उसके बाद 12 फीट तक। क्या कीमत है इनकी? सबसे छोटे वाले की 700 रुपये कीमत और मझले वाले जो 7 फीट का है उसकी कीमत है 1200 रुपये और जो सबसे बड़ा है उसकी कीमत है 2500 रुपये। इस तरीके का बाजार देखने को मिल रहा है इस बार, क्योंकि पुतलों का बाजार हम देखते हैं कि हर बार जो पुतले हैं जीटी रोड पे आप लोग बनाते हैं, तमाम परिवार बनाते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, पुतले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो डिमांड क्या बढ़ रही है क्या? हाँ, डिमांड तो बढ़ रही है, डिमांड सही है, सबके बिक जाते हैं। तो कानपुर में हर साल बनने वाले पुतलों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ वो रामलीला कमेटी है जो बड़े पार्कों में रामलीला का आयोजन करती है, बड़े पैमाने पर रावण के पुतलों का दहन किया जाता है और मेलों का आयोजन किया जाता है। वहीं गली मोहल्लों में भी लगातार छोटे पुतलों का दहन किया जा रहा है। यही वजह है कि बनने वाले पुतलों की संख्या बढ़ रही है। उनकी कीमत बढ़ने के बावजूद भी खरीदारों की कमी नहीं हो रही। कहा जा रहा था कि आधुनिक वक्त में लोग धर्म को कम मानेंगे, लेकिन देखने को यह मिल रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, त्योहारों को मनाने वालों की संख्या बढ़ रही है। यही वजह है कि रावण के पुतलों के बाजार में बूम देखने को मिल रहा है। न्यूज़ स्टेट कानपुर। दूध, दही, पनीर और मिठाइयों में मिलावट की बात तो आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन अब सब्जियों का राजा आलू भी इससे बच नहीं सका है। मिलावटखोरों ने फायदे के लिए अब आलू को भी जहरीला बनाना शुरू कर दिया है। दरअसल पुरानी आलू को नई आलू बना करके बेचने का खेल किया जा रहा है, जिसमें लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। दरअसल पुरानी आलू को केमिकल से उसके छिलके को हल्का किया जाता है और इसके बाद उसे मिट्टी रगड़ करके नई आलू बना दिया जाता है और उसे बाजार में महंगे दर पर बेचा जाता है। इसकी शिकायतें कानपुर में भी जिला प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने छापेमारी की और बिल्हौर में बड़े पैमाने पर ऐसे आलू बरामद किए गए जिन्हें रंग करके नया आलू बनाया गया था। इन आलू को नष्ट कराया गया है। इसके बाद से प्रशासन लगातार सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे ऐसा आलू खरीदने से बचें जिन्हें देख करके संदेह हो कि इन्हें पुराने आलू से नया आलू बनाया गया हो। पुराने आलू से नया आलू बनाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आयरन ऑक्साइड का इस्तेमाल आमतौर पर पेंट और कॉस्मेटिक में किया जाता है। इस केमिकल के सेवन से गंभीर बीमारियां हो सकती है और इस तरीके का आलू खाने से भी लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। दरअसल इस तरीके का आलू खाने से पेट में बीमारियां हो सकती हैं, दांतों के रोग हो सकते हैं और इतना ही नहीं, कैंसर की संभावना भी ऐसा आलू खाने से बनी हुई है। ऐसे में लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि वो इस तरीके का आलू खाने से परहेज करें। अगर उन्हें संदेह होता है इसी तरीके से कि अगर वो नया आलू खरीद रहे हैं, ये आलू पुराने आलू से बनाया गया है, तो वो इस तरीके का आलू ना खरीदें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भाई दूसरी तरफ जिला प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की बात कर रहा है जो इस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। न्यूज़ स्टेट कानपुर। कल जिस गांव में बुजुर्ग दंपत्ति को भेड़िए ने निशाना बनाया, उसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा भी वन विभाग को झेलना पड़ा। ऐसे में हम उसी गांव में मौजूद हैं और वहां पर अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भी तैनात है। कल जिस तरीके से वन विभाग की तमाम गाड़ियों पर नुकसान किया गया और ये देख सकते हैं आप कि किस तरीके से गाड़ियों का जो कांच है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। कल ग्रामीणों का गुस्सा वन विभाग की टीमों को झेलना पड़ा था। ऐसे में जो तमाम अब पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहराइच पुलिस भी यहाँ पर गांव में है, जिससे कि लोग अगर उनकी नाराज़गी बढ़े तो समय रहते उसे नियंत्रित किया जा सके। इन तमाम चीज़ों के बीच में वन विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर कॉम्बिंग कर रही है। ड्रोन और हर चीज़ के माध्यम से नज़र रखी जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी वन विभाग के हाथ खाली हैं। उम्मीद है जल्द ही भेड़िया पकड़ा जाएगा, जिसके बाद जो लगातार हो रही मौतों पर लगाम लग पाएगी। ये नई बात नहीं है कि बहराइच में पहली बार भेड़िए का कहर इस तरह से देखा गया हो, लेकिन इस बार के पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है।
दरअसल जैसे पिछली बार बहराइच के महसी इलाके में देर रात या शाम होने पर ही अंधेरे में ही भेड़िए हमला किए करते थे, इस बार एक बड़ा परिवर्तन उनके पैटर्न में नजर आ रहा है। इस बार दिन दहाड़े, चाहे दिन हो या रात हो, 24 घंटे में कभी भी ये भेड़िए हमला करने की ताकत रख रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक करीब 20 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं और कई लोगों को ये मौत के घाट भी उतार चुके हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन भेड़िए के आक्रमण करने में, हमला करने में देखने को मिला है, जो कि वन विभाग के लिए भी एक बड़ी पहेली और चुनौती बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बहराइच। आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से महंगाई की मार आम आदमी की जेब पर पड़ी है। हालांकि सिलेंडर की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर अब महंगा हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर में करीब 16 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं और खास तौर पे जो घरेलू सिलेंडर है उसकी कीमत में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। अगर हम कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो इसमें 16 रुपए 50 पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जो आज से लागू हो चुका है। पूरे देश भर में इसकी कीमतें जो हैं वो अलग अलग कीमतें जो हैं वो लागू कर दी गई हैं। अगर हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में जो नए दाम है वो करीब 1595 रुपये 50 पैसे हैं। जो पुराने दाम थे वो 1580 रुपये थे। इसके अलावा इसमें 15 रुपये 50 रुपये बढ़े हैं। कोलकाता में अगर देखेंगे आप तो इसमें 16 रुपये 50 पैसे का इजाफा हुआ है। अब कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1750 पैसे में मिलेगा। मुंबई में इसका रेट जो होगा अब नया 1547 रुपये होगा और चेन्नई में 1754 रुपये 50 पैसे होगा, जिसमें 16 रुपये 50 पैसे बढ़ाए गए हैं। स्पीड पोस्ट सर्विसेज ने भी अपनी कॉस्ट बढ़ा दी है। इसमें 5 रुपये प्लस जीएसटी अब आपको और चुकाना पड़ेगा। और सुरक्षा के मामले में अगर देखें तो ओटीपी बेस्ड अब ये सेवा जो है वो उस पर कीमत जो बढ़ाई गई है। आपको बताएं कि 50 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक जो पार्सल्स होंगे उनमें अगर देखें तो 19 रुपए से लेकर के 93 रुपए तक जो है वो अब आपको चुकाने पड़ेंगे। स्पीड पोस्ट को लेकर के जिस तरह की लगातार इन्हेंसमेंट किए जा रहे हैं सुरक्षा को देखते हुए, उसको लेकर के ओटीपी बेस यानी कि अब आपके कस्टमर के पास जब कोई सामान पहुंचेगा वो ऑथेंटिकेट होगा ओटीपी के द्वारा, और ओटीपी जब रिसीव हो जाएगा उसके बाद ही वो डिलीवरी सक्सेसफुल मानी जाएगी। 1 अक्टूबर से रेलवे रिजर्वेशन आम आदमी के लिए बड़ी सहूलियत लेकर के आया है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, तमाम वेंडर जो थे वो सुबह 10 बजे खिड़की खुलते ही तमाम टिकट बुक कर लेते थे। एडवांस में गाड़ी बुक हो जाती थी और 10:30-11 बजे तक पूरी ट्रेन बुक हो जाती थी। ऐसे में कालाबाजारी इसकी रोकने के लिए अब आधार ऑथेंटिकेटेड वेरिफिकेशन जो है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है और 15 मिनट तक अब सिर्फ जो आम आदमी जिसमें आधार इंडिविजुअल है वो अपना टिकट बुक कर सकेंगे। और इससे माना जा रहा है कि जो टिकटों को लेकर के कालाबाजारी लगातार हो रही थी वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और इससे आम आदमी जो कि अपना टिकट बुक करके यात्रा करना चाह रहा है वो यात्रा कर सकेगा। 1 अक्टूबर से ये नियम जो है लागू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सैयद आमिर हुसैन, दिल्ली। त्योहारी सीजन अक्टूबर में भी बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। इस बार जो बदलाव किया गया है खासतौर पे आपकी पॉकेट सुरक्षित रहे, आपका बैंक अकाउंट सुरक्षित रहे, उस पर भी ध्यान दिया गया है। अब यूपीआई जो है उसमें आप पेमेंट रिक्वेस्ट जो है वो उसका लिंक आप नहीं भेज पाएंगे, यानी कि जो पहले होता था कि आपके पास एक बाकायदा लिंक आता था, आप उससे पेमेंट करते थे, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी पीयर टू पीयर कलेक्टर जो है वो अब संभव नहीं होगा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इस पर बदलाव किया है और उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया। हो क्या रहा था, अक्सर देखा जा रहा था कि आपके पास एक ऐसा लिंक आता था जिसको ओपन करने के बाद आपसे पेमेंट रिक्वेस्ट मांगी जाती थी। आप जब पेमेंट करते थे तो पता चलता था कि वो फ्रॉड आपके साथ हो गया, आपका पैसा कट गया। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि आपको लगता था कि पैसा आ रहा है और जब आप लिंक ओपन करते थे तो पता चलता था आपके अकाउंट से ही पैसा कट गया। तो उसको देखते हुए एनपीसीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसको लेकर के लगातार शिकायतें आ रही थी, लगातार लोगों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा था। उसको देखते हुए एनपीसीआई ने इस कदम को उठाया है। यानी 1 तारीख यानी आज से ही इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। हालांकि बड़े मर्चेंट जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया या तमाम उबर सर्विसेज हो गई या तमाम दूसरी ऑनलाइन सर्विसेज हो गई जिसमें बड़े मर्चेंट हैं, उनकी ये सेवाएं चालू रहेंगी। लेकिन अब किसी भी तरह का लिंक जो है उसके जरिए पेमेंट जो है पीयर टू
रुपये कलेक्शन जो है वो नहीं किया जा सकेगा यूपीआई के जरिए। इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो अक्टूबर में एक तरह से देखें यूपीआई में इसमें बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। हालांकि अगर आप देखें तो आप अभी भी पेमेंट जो है वो बारकोड के जरिए पेमेंट कर सकेंगे, मोबाइल नंबर के जरिए पेमेंट कर सकेंगे, किसी को पेमेंट भेजना हो भेज सकेंगे, या फिर अगर आपको किसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वो भी आप कर सकेंगे, लेकिन लिंक के जरिए इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनिन के साथ सैयद आबिर हुसैन, दिल्ली। महाराष्ट्र में आई लव मोहम्मद का विवाद छाया हुआ है। नया मामला मुंबई के कुर्ला इलाके का है, जहां का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इस आरोप के साथ कि कुर्ला के एलबीएस रोड पर शुक्रवार नमाज के बाद कुछ लोग गाड़ियों को रुका रुका कर उस पर आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगा रहे थे। इसी वीडियो की पड़ताल करने के लिए हम कुर्ला के उसी एलबीएस रोड पर मौजूद हैं, जहां लोगों की गाड़ियों पर आई लव मोहम्मद का स्टिकर लगाया जा रहा था। ये वही रोड है, यहीं पर सामने आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मस्जिद है और मस्जिद से शुक्रवार की नमाज के बाद जब लोग बाहर निकले, उसके बाद कुछ लोग जो हैं वो उनके हाथों में स्टिकर था जिस पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था और बाइक्स पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स लगाए जा रहे थे। इसी बीच बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ये आरोप लगाया कि कुर्ला में लोगों के बाइक पर, उनकी गाड़ियों पर जबरन आई लव मोहम्मद का स्टिकर चिपकाया जा रहा है। लिहाजा किरीट सोमैया ने ऐलान किया कि वो खुद जाएंगे कुर्ला और देखते हैं कि कौन उनकी गाड़ी पर आई लव मोहम्मद का स्टिकर चिपकाते हैं। इस पूरे विवाद के बाद जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने यहाँ के लोगों से बात की और इस वीडियो की जब पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि जिस वक्त ये स्टिकर्स लोगों की गाड़ियों पर लगाए जा रहे थे उस वक्त पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। लिहाजा जो लोग उस दौरान यहाँ पर मौजूद थे वो कैमरे पर आकर तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि किसी की गाड़ी पर भी जबरन स्टिकर्स नहीं लगाए जा रहे थे, क्योंकि पुलिस वहाँ मौजूद थी। अगर किसी के साथ जबरदस्ती की जा रही होती तो फिर ये मामला आगे पुलिस स्टेशन तक जा सकता था। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्र, मुंबई। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब राष्ट्र नीति नाम का चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाएगा। इस राष्ट्र नीति के तहत जो है वो देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बारे में और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री आशीष सूद हैं उन्होंने ये बताया कि कक्षा पहली से लेकर कक्षा 12वीं तक राष्ट्र नीति नाम का चैप्टर जो है वो अब इंक्लूड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और बच्चे जो हैं वो हमारे जो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जो है बच्चे वो उनको जानकारी मिलेगी और वो ज़्यादा जान पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विशाल पांडे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा एक बार फिर से परवान चढ़नी शुरू हो गई है। मौसम के साफ होने पर केदारनाथ धाम में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है, जिससे स्थानीय व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। लंबे समय से केदारनाथ धाम में मौसम साफ है, जिससे भक्तों की संख्या में खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। अब तक 15,95,000 से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर पर माथा टेक चुके हैं। वहीं शासन प्रशासन भी सरलता और सुगमता से श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन करा रहा है। परवीन रावत, न्यूज़ स्टेट, रुद्रप्रयाग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दशहरा से ठीक एक दिन पहले अल्मोड़ा वालों को बड़ी सौगात दी है। आज से अल्मोड़ा से हल्द्वानी के लिए हेली सेवा की शुरुआत हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया। 2 हेली सेवाएं प्रदेश को सौगात में मिली हैं, पिथौरागढ़ से मुंशियारी और अल्मोड़ा से हल्द्वानी के लिए। अमूमन हल्द्वानी पहुंचने के लिए लगभग 4 घंटे का सफ़र लगता था बस से, अब ये सफ़र मात्र 20 मिनट का होकर रह गया है। बता दें, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ और देहरादून के लिए पहले ही हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं। हेली सेवाओं के संचालन से जहां पर्यटन को नई उम्मीद जगी है, यहां पर्यटकों की आमद आसान होगी, वहीं यहां के लोगों की दूरियां भी कम होंगी। इमरजेंसी में हल्द्वानी देहरादून जाने के लिए लोगों को इससे खासी राहत मिलेगी। न्यूज़ स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह बिस्ट। बरेली में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद के बाद उपजी हिंसा
में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके बाद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा एमएलसी शाहनवाज खान को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। दोनों नेता बुधवार को बरेली जाकर स्थानीय अधिकारियों से मिलना चाहते थे और साथ ही साथ स्थिति का जायजा लेना चाहते थे, लेकिन एलआईयू की रिपोर्ट के बाद सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। देर रात से ही दोनों नेताओं के घर पर भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात कर दिया गया था। इमरान मसूद के अंबाला रोड वाले घर पर भारी पुलिस डिप्लॉयड की गई थी और पुलिस लगातार ये हवाला दे रही थी कि एलआईयू के सूत्रों ने बताया है कि सांसद के जाने के बाद वहां पर किसी और तरह का विवाद हो सकता था। पुलिस प्रशासन बाकायदा जो है अलर्ट मोड पर है और वहीं इमरान मसूद ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया है कि इस देश में दो कानून चल रहे हैं, एक हम पर और एक दूसरों पर लागू हो रहा है। हम पर लाठियां, डंडे और गोलियां चलाई जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्रवाई धर्म के आधार पर हो रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2027 का जो ये विवाद है, इसी को लेकर ये पूरा का पूरा जो है कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए मैं सोहेल गोयल।